नेपोलियन का जन्म कब हुआ, उनका वो कौन से देश में सबसे पहले राज किया, वो फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा, नेपोलियन कोड क्या था, इन सभी के बारे में नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो बच्चों, हम पिछले वीडियो में आपको बताए हुए थे कि इतिहास क्या है, ठीक है, और यह भी जानकारी दिए थे कि इतिहास पढ़ाने के लिए मुसाहिद सर आ रहे हैं, बट अभी वो सर नहीं आएंगे, इसलिए अभी हम ही इतिहास पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए इतिहास क्या है, इनके बारे में हम पिछले वीडियो में अच्छी तरह से आपको चर्चा करके बताए हुए थे। इतिहास क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, और इतिहास का मेरा 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, देखिए चैप्टर का नाम से ही समझिए, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें क्या पढ़ना, यूरोप, देखिए यूरोप क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में क्या है, एक महादेश है। तो यूरोप महादेश में क्या क्या हुआ, किस तरह से सभी देश ने अपना अपना राष्ट्र स्थापित किए, यानी जैसे यूरोप में बहुत सारे देश आ जाते हैं। जैसे हम किस महादेश में रह रहे हैं, तो एशिया महादेश में रह रहे हैं, और एशिया में भी बहुत सारे देश आते हैं, जैसे एशिया महादेश में हमारा देश आता है। इसी प्रकार यूरोप महादेश में भी बहुत सारे देश आते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब किस महादेश में आते हैं, तो यूरोप महादेश में आते हैं। तो यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद किस प्रकार स्थापित किया गया, उनके बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी लेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। तो पहला मेरा टॉपिक था यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, यानी पाठ का नाम था यूरोप में राष्ट्रवाद, और टॉपिक है यूरोप क्या है। तो अगर कोई प्रश्न पूछे आपसे यूरोप क्या है, तो वहां पर बताएंगे महादेश। देखिए यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको हमेशा पूछता रहता है बिहार बोर्ड कि यूरोप क्या है, महादेश है, देश है, राष्ट्र है या राज्य, तो वहां पर क्या लगाएंगे, महादेश, ठीक है। और दूसरा टॉपिक है देखिए राष्ट्र। अब हम यूरोप तो पढ़ लिए, राष्ट्र पढ़ना पहले, उसके बाद राष्ट्रवाद पढ़ना, तब अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो राष्ट्र की परिभाषा बहुत ही अच्छी, यानी प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक, प्रसिद्ध फ्रांस के जो दार्शनिक थे वो राष्ट्र की परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं। उनका नाम था अंसल्ट रेनर, ठीक है, उनका नाम क्या था, अंसल्ट रेनर के अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। इनके बारे में आप अच्छी तरह से समझ, क्या कर रहा है प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक अंसल्ट रेनर कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। देखिए अगर राष्ट्र में हम रह रहे, राष्ट्रवाद क्यों यूरोप में हुआ, क्योंकि एकता ही आजमाने के लिए। कि यूरोप में एकता नहीं थी, एकता किसी भी देश में, जैसे हमारा देश था, हमारा देश को आजाद कराने में किनका हाथ है सबसे ज्यादा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही सबको प्रेरित किया, तब ना हम सभी एकजुट हुए, उसके बाद क्या है, हमारा देश आजाद होने लगे। यानी एकता बना तभी हम आजाद हो, अगर एकता नहीं होता तो हम आजाद नहीं हो सकते। वही अंसल्ट रेनर भी कर, राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, ठीक है, यानी राष्ट्र एक बड़ी है, राष्ट्र जो भी देश होगा वो बड़ा होगा, भले ही छोटा, लेकिन वो अपने देश में क्या सबसे बड़ा देश है, इसीलिए राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्र का परिभाषा कौन दिया, तो अंसल्ट रेनर, ठीक है। और यह ऑब्जेक्टिव में किस कदर पूछता है, थोड़ा सा आप जान लीजिए, पूछेगा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक अंसल्ट रेनर के अनुसार राष्ट्र क्या है, वहां पर 4 ऑप्शन दे देगा, तो वहां पर लगाना रहेगा राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, ठीक है। अब हम राष्ट्र के बारे में जान लिए, अब हमको जानना पड़ेगा क्या, राष्ट्रवाद क्या है। अच्छी तरह से हमको समझ में आ जाता है कि राष्ट्रवाद क्या है, इनके बारे में अच्छी तरह से देखिए। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती है। यानी राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद, देखिए राष्ट्रवाद से समझ रहे, राष्ट्र अलग शब्द हो गया, क्या है, राष्ट्र अलग शब्द हो गया और वाद अलग शब्द हो गया, यानी दोनों को जोड़कर एकता की भावना जागृत, यानी किसी भी क्षेत्र में, जैसे हम मान लो हम लोग गांव में रहते, वहां पर सभी प्रकार के जाति रहते, धर्म के लोग रहते हैं, तो क्या विशेष संस्कृति, यानी किसी भी विशेष जगह पर सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती है, राष्ट्रवाद कहलाती है, ठीक है। यानी राष्ट्रवाद क्या कहलाती है, फिर से समझिए सही से थोड़ा के, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है और आपको याद भी करना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न जिंदगी में भी काम आएगा। कोई प्रश्न पूछ देगा, बच्चों बताइए राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा वहां पर हमको देना रहेगा, तो हम किस कदर देंगे, हमको जानकारी रहेगा तब हम देंगे राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो
प्रश्न पूछेगा यूरोप क्या है, तो हमको जानकारी रहेगा तब ना हम देंगे कि यूरोप एक महादेश है। तो जानकारी लेना है। राष्ट्रवाद क्या है, फिर से थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, आगे बने रहिए, थोड़ा सा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, भावना के मतलब फीलिंग हमारे अंदर से जो फीलिंग निकलता है, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता की भावना जागृत करती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हम रह रहे गांव में, और गांव में क्या है, एकता नहीं है, तो वहां पर राष्ट्रवाद की परिभाषा एकदम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए राष्ट्रवाद वहीं पर सही होगा जहां पर एकता की भावना जागृत करती हो। तो राष्ट्रवाद के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन के बारे में पूरी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। नेपोलियन का जन्म कब हुआ, वो कौन से देश में सबसे पहले राज किया, वो फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा, नेपोलियन कोड क्या था, इन सभी के बारे में हम अच्छे से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो भी वीडियो नेपोलियन के बारे में अच्छी तरह से आ जाएगा। और सबसे खुशी की खबर है कि आपको भूगोल के लिए जेपी सर ने आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चालू कर दिया है लाना। तो जेपी सर का भी क्लास देखिएगा अच्छी तरह से। थोड़ा सा जेपी सर का पहला क्लास में एडिटिंग करने में गड़बड़ी हुई है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सर को बोलने में, यानी सर को बोलने में नहीं, एडिटिंग करने में गलत हो गई है। तो आप सभी कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखिए और जेपी सर का जो भी क्लास है आप उनको भी वो भी क्लास को लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर जो भी बच्चे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मिशन 2022 में कामयाब होना है तो एक ही रास्ता है, आ जाइए सिर्फ दीक्षा क्लासेस स्टडी के साथ। ऑनलाइन अगर पढ़कर आपको कामयाब होना है तो एक ही रास्ता है, दीक्षा क्लासेस स्टडी, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत अच्छे टीचर को बहुत मेहनत से ला रहे हैं और आप सभी को तैयारी अच्छा करवा रहे हैं। नोट हो गया, फिर पीडीएफ हो गया, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, और फेसबुक बुला रहा था तो बता दें, फेसबुक पर भी हम क्लास चालू कर दिए। ठीक है, जो मेरा पेज का नाम है निसार आलम, यानी मेरा नाम से ही, ठीक है, आलम 2020। इस पेज को आप सर्च कीजिएगा @ लगा के, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, और इस पेज पे भी हम तैयारी कराते हैं, इस पेज पे भी वीडियो जाता है, तो आप इस पेज से भी तैयारी कर सकते हैं। बट बशर्ते आपको सबसे अच्छा रहेगा कि यूट्यूब से तैयारी कीजिए और व्हाट्सएप से अच्छी तरह से हमसे बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। हम ऐसे आपको टाइम दिए 9 से 11 बजे रात तक, आप 9 बजे से लेकर 11 बजे के रात में जो भी आपका प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। यानी आप अगर आपको ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो चैट से आप 24 घंटा के अंदर में किसी भी समय पूछ रहे हैं। ठीक है, और मैथ का सर भी बहुत जल्द आ रहे हैं, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मैथ का सर नहीं आ रहा है, सर बोल दिए मैथ का भी सर बहुत जल्द आ रहे हैं आपके चैनल पे। ठीक है, तो आप सभी बने रहिए, और जो भी बच्चे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर से बोल रहा हूँ। और सभी पुराने बच्चे प्लीज वीडियो को शेयर करें, ताकि यह चैनल बिहार के हर एक कोना में पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।